Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel, we dive into computer technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. In today's video, I will show you how to create a sales report for your business. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं जफर हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीजें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से न चूकें। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने व्यवसाय के लिए एक्सेल में सेल्स रिपोर्ट कैसे बनाएं। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू क्रिएट सेल्स रिपोर्ट इन एक्सेल। एक्सेल में सेल्स रिपोर्ट कैसे बनाएं। ओवरव्यू। A sales report is a vital tool for tracking a business performance, analyzing trends, and making a data-driven decisions. Microsoft Excel is one of the most powerful and accessible tools for creating professional sales report. Thanks to its robust features like formulas, pivot tables, and data visualization tools. In this guide, you will learn how to organize your sales data, perform key calculations, and present your findings effectively. Whether you are managing monthly sales, tracking team performance, or analyzing product trends, Excel makes it easy to create reports that are both detailed and visually appealing. अवलोकन। बिक्री रिपोर्ट व्यावसायिक प्रदर्शन पर नजर रखने, रुझानों का विश्लेषण करने और डेटा संचालित निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्यावसायिक बिक्री रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली और सुलभ उपकरणों में से एक है। इसके सूत्रों, पिवोट टेबल्स और डेटा विजुअलाइजेशन टूल जैसी मजबूत सुविधाओं के लिए धन्यवाद। इस गाइड में आप सीखेंगे कि अपने बिक्री डेटा को कैसे व्यवस्थित करें, मुख्य गणनाएं कैसे करें और अपने निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। चाहे आप मासिक बिक्री का प्रबंधन कर रहे हों, टीम के प्रदर्शन पर नजर रख रहे हों या उत्पाद रुझानों का विश्लेषण कर रहे हों, एक्सेल ऐसी रिपोर्ट बनाना आसान बनाता है जो विस्तृत और देखने में आकर्षक दोनों हों। Creating a sales report in Excel involves organizing and analyzing data to track sales performance. Here is a step-by-step guide you can follow. Excel में बिक्री रिपोर्ट बनाने में बिक्री प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करना शामिल है। यहाँ चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं। Step 1. Prepare your data. Number 1. Open Excel and create a new book. Number 2. Enter your sales data in a structured format. Typical columns might include. चरण 1. अपना डेटा तैयार करें। नंबर 1. एक्सेल खोलें और एक नई वर्कबुक बनाएं। नंबर 2. अपना बिक्री डेटा एक संरचित प्रारूप में दर्ज करें। विशिष्ट स्तंभों में शामिल हो सकते हैं: डेट, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट और सर्विस, क्वांटिटी सोल्ड, यूनिट प्राइस, टोटल सेल्स,
क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, रीजन और ब्रांच। एग्जाम्पल, डेट 1/3/2025, सेल्स पर्सन जितेंद्र, प्रोडक्ट लैपटॉप, क्वांटिटी 5, यूनिट प्राइस $800, टोटल सेल्स $4000, रीजन ईस्ट। डेट 1/3/2025, सेल्स पर्सन सत्येंद्र, प्रोडक्ट टैबलेट, क्वांटिटी 10, यूनिट प्राइस $300, टोटल सेल्स $3000, रीजन वेस्ट। Step 2, format the data as a table. Number 1, select your data range. Number 2, go to the insert tab, click table. Number 3, in the dialog box, ensure my table has headers is checked, then click OK. This helps with sorting, filtering and making formulas dynamic. चरण 2, डेटा को तालिका के रूप में प्रारूपित करें। नंबर 1, अपनी डेटा श्रेणी चुनें। नंबर 2, सम्मिलित करें टैब पर जाएं, तालिका पर क्लिक करें। नंबर 3, संवाद बॉक्स में सुनिश्चित करें कि मेरी तालिका में हेडर हैं, चेक किया गया है, फिर ठीक पर क्लिक करें। यह सूत्रों को सॉर्ट करने, फिल्टर करने और गतिशील बनाने में मदद करता है। Step 3, add calculations, optional. If you did not include a total sales column, add it. In the first cell of the total sales column, enter quantity multiply by unit price. Press enter and Excel will auto fill the column. चरण 3, गणनाएं जोड़ें वैकल्पिक। यदि आपने कुल बिक्री कॉलम शामिल नहीं किया है तो इसे जोड़ें। कुल बिक्री कॉलम की पहली सेल में दर्ज करें। मात्रा, गुणक, इकाई मूल्य। एंटर दबाएं और एक्सेल कॉलम को स्वतः भर देगा। स्टेप 4, क्रिएट ए पिवट टेबल फॉर एनालिसिस। नंबर 1, सेलेक्ट योर टेबल। नंबर 2, गो टू इंसर्ट, क्लिक ए पिवट टेबल। Number 3, choose where to place the pivot table. New worksheet is recommended. Click OK. Number 4, in the pivot table fields pane, drag salesperson to rows. Drag total sales to values. It will sum automatically. Drag date to columns for monthly or quarterly breakdowns. Right click dates, group, choose months or quarters. Optional, add region to filters for region based analysis. चरण 4, विश्लेषण के लिए एक पिवट टेबल बनाएं। नंबर 1, अपनी तालिका चुनें। नंबर 2, सम्मिलित करें पर जाएं, पिवट टेबल पर क्लिक करें। नंबर 3, चुनें कि पिवट टेबल कहाँ रखें। नई वर्कशीट अनुशंसित है, ठीक पर क्लिक करें। पिवट टेबल फील्ड्स फलक में विक्रेता को पंक्तियों तक खींचें। कुल बिक्री को मानों पर खींचें। यह स्वचालित रूप से योग होगा। मासिक या त्रैमासिक विवरण के लिए दिनांक को कॉलम में खींचें। तारीखों पर राइट क्लिक करें। समूह, महीने या तिमाही चुनें। वैकल्पिक, क्षेत्र आधारित विश्लेषण के लिए फिल्टर में क्षेत्र जोड़ें। Step 5, add charts for visualization. Number 1, click inside the pivot table. Number 2, go to insert, choose a chart type, as for example column chart, line chart, pie chart. Number 3, customize the chart. Right click the chart to format data series, adjust tables and change colors. Add titles via chart elements with plus sign. चरण 5, विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट जोड़ें। नंबर 1, पिवट टेबल के अंदर क्लिक करें। नंबर 2, सम्मिलित करें पर जाएं, एक चार्ट प्रकार चुनें। उदाहरण के लिए कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। नंबर 3, चार्ट को अनुकूलित करें। डेटा श्रृंखला को प्रारूपित करने, लेबल समायोजित करने और रंग बदलने के लिए चार्ट पर राइट क्लिक करें। चार्ट तत्वों प्लस साइन के माध्यम से शीर्षक जोड़ें।
Step 6, final touches. Apply conditional formatting to highlight high or low cells. Select cells, Home tab, conditional formatting. Rename sheets for better organization, as for example data, pivot report, charts. Save your file. चरण 6, अंतिम स्पर्श। उच्च या निम्न बिक्री को उजागर करने के लिए सशर्त स्वरूपन लागू करें। सेल चुनें, होम टैब पर जाएं, सशर्त स्वरूपन पर क्लिक करें। बेहतर संगठन के लिए शीट का नाम बदलें, उदाहरण के लिए डेटा, पिवट टेबल, चार्ट। अपनी फाइल सहेजें। कंक्लूजन: Creating a sales report in Excel is an effective way to track, analyze, and visualize sales performance by organizing your data into structured tables, using pivot tables for dynamic analysis, and adding charts for clear visual representation. You can gain valuable insights into sales trends and performance metrics. This process helps businesses make data-driven decisions, identify growth opportunities, and improve overall sales strategies. With Excel's powerful features, creating professional sales reports becomes both efficient and insightful. निष्कर्ष: एक्सेल में बिक्री रिपोर्ट बनाना बिक्री प्रदर्शन को ट्रैक करने, विश्लेषण करने और कल्पना करने का एक प्रभावी तरीका है। अपने डेटा को संरचित तालिकाओं में व्यवस्थित करके गतिशील विश्लेषण के लिए पिवोट टेबल्स का उपयोग करके और स्पष्ट दृश्य प्रतिनिधित्व के लिए चार्ट जोड़कर आप बिक्री के रुझान और प्रदर्शन मैट्रिक्स में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया व्यवसायों को डेटा संचालित निर्णय लेने, विकास के अवसरों की पहचान करने और समग्र बिक्री रणनीतियों में सुधार करने में मदद करती है। एक्सेल की शक्तिशाली विशेषताओं के साथ पेशेवर बिक्री रिपोर्ट बनाना कुशल और व्यावहारिक दोनों हो जाता है। Thanking you all for listening me patiently. If you found this tutorial helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe and hit the bell icon for more tech tips and Excel tricks tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।